सकते हैं। अब बातचीत करते हैं कुछ नतीजों के ऊपर भी। जुबिलेंट फूड्स के नतीजे हैं और नतीजे आपके सामने हैं। 55% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 29 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा देखने को मिला 19 करोड़ रुपए के मुकाबले। और वहीं कंपनी अगर आय फ्रंट की बात करें तो 40% से ज्यादा ये ग्रोथ कंपनी के आय के अंदर भी देखने को मिली। 50% करीब की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर अजय कौल जुड़े हैं। मिस्टर कौल, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफी बेहतरीन नंबर, लगातार कंपनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी ग्रोथ तो दिखाती चली है। हालांकि पिछले तिमाही में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था, लेकिन इस तिमाही में रोबस्ट नंबर्स। क्या की रीजंस रहे इन नंबर्स के? पहली बात तो ये कि जब हमारी Q2 में थोड़ी सी सेम स्टोर ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पिछले 7-8 क्वार्टर देखें, करीब 27% पे आ गई थी, लेस देन 30, तो हमने स्टॉक टेकिंग की कि इसकी वजह क्या थी। तो हमें पहली दफा थोड़ा सा फर्स्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, हमको दिखाई दिए ऑन दी डाउन टर्न। ओके, तो उसके चलते हमने क्या किया, हमने अपनी मार्केटिंग एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ाया। हमने एडवर्टाइजिंग बढ़ाई, हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। आपने देखा होगा कि इस क्वार्टर में हमने एक 3 चीज पिज्जा हमने लॉन्च किया था, हमने एक नटी चोकोलावा केक लॉन्च किया था, एडवर्टाइजिंग अपनी बढ़ाई थी। तो इन सब के चलते ऑल्सो वन मोर थिंग, हमने अपनी जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मतलब आज आप डोमिनोज पिज्जा को ऑनलाइन भी अपने इंटरनेट के थ्रू भी ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हैं। So we are the first company in this space to do that. So all the efforts which we put in this direction, उसके फलस्वरूप हमारा आज फिर से we have come back into 30% same store growth. जी। So that is the sales side. उसके अलावा आपने देखा होगा कि 28 नए स्टोर हमने खोले क्वार्टर के दौरान, which is the highest we have ever done. So our store count today is at 439. We are the largest and the fastest growing food service chain in India. तो इन सब के चलते हमारी सेल तो बढ़ी ही। उसके अलावा हमने कॉस्ट पे भी काफी मैनेज किए। थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हमने जो नवंबर में ली थी, उसका हमें बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि the food inflation in the last quarter was not had tapered down. It had become kind of okay, so that helped us. जी। So as a result आपने हमारा EBITDA परसेंटेज अगर देखा हो तो करीब 19% के करीब हमारी बैठी है, which is a very good performance. चलिए, साथ ही मिस्टर कौल, 13% इंक्रीज FY12 में अब तक कंपनी कर चुकी है अपने प्राइसेस में। कुछ और इंक्रीज जो पेंडिंग है, जो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कर सकती है? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। प्राइस इंक्रीज एज अ स्ट्रेटेजी फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हमारे लिए बिल्कुल भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। थोड़े बहुत कॉस्ट बढ़ते हैं, उसके फलस्वरूप अगर हम साल में, जैसे हमने पिछले 4-5 साल में यही किया था कि हम करीब 4-5-6% का प्राइस इंक्रीज साल में लेते थे, विच इज नॉमिनल। लास्ट ईयर वॉज अनयूजुअल क्योंकि हमने को करीब 12-13% का इंक्रीज लेना पड़ा। बट आगे चलते हुए हमारा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है, या बिल्कुल भी हमारी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी कि हम प्राइस ही बढ़ाते रहें 12-13%। आई थिंक 5-6% अगर हम एक साल में प्राइस बढ़ा ले इज मोर देन इनफ। उससे फायदा ये है कि हमारे जो बढ़ते कॉस्ट जो है उस पर थोड़ा सा इट काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ दैट। बट मोर इम्पोर्टेंटली एट अ कंज्यूमर लेवल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंज्यूमर इज ओके टुडे टू पे अ नॉमिनल प्राइस इंक्रीज ऑफ 5-6%। साथ ही मिस्टर कौल, नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए, जैसे कि आपने भी कहा पिछले क्वार्टर के अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च करने वाली है। एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि वैलेंटाइन सीजन भी आ चुका है, कंज्यूमर स्पेंडिंग से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में एक अच्छी खासी बाइंग इस पूरे ही ड्यूरेशन में आती है। आपकी जो प्रोस्पेक्ट्स है या फिर आपके जो प्लान्स हैं इस पूरे सीजन को लेकर भी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर भी, वो क्या होंगे अभी? जहां तक प्रोडक्ट इनोवेशन का सवाल है, देखिए पिछले 5-6 साल अगर आप देखें, डोमिनोज हैज बीन नोन फॉर इट्स प्रोडक्ट इनोवेशन। हम तरह तरह के लोकलाइज, वेस्टर्नाइज, हर तरह के हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हमने पास्ता भी बीच में लाया था, फिर हमने चोकोलावा केक लॉन्च किया। तो मैं अभी आपके साथ ये नहीं शेयर कर पाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली वो नया प्रोडक्ट होगा और किस जॉनर में होगा, किस कैटेगरी में होगा। बट हमारा पिज्जा प्रोडक्ट पे एज वेल एज अदर रिलेटेड कैटेगरीज में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। एंड वक्त आने पर हम अपने कंज्यूमर्स को वैरायटी और बढ़ाते रहेंगे और उनको तरह तरह के नए नए पिज्जा भी खिलाते रहेंगे। चलिए, ये हमारी क्लियर स्ट्रेटेजी है। चलिए, ये तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी तो है लगातार। लेकिन कंपनी ने डंकिन डोनट्स से टाई अप किया, अगले क्वार्टर में कंपनी स्टोर भी खोलने वाली है, जैसा कि कंपनी के प्रेस रिलीज में भी है। इसके अलावा कुछ और टाई अप्स जो कंपनी करने वाली, क्योंकि कॉफी क्षेत्र में कंपनी का टाई अप ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी के विस्तार की काफी दिनों से योजनाएं, खबरें हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए कुछ आने वाले समय में टाई अप्स जो कंपनी प्लान कर रही हो? डिस्कशंस तो हमारे बहुत कंपनीज जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं सबके साथ कुछ चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारा अभी तो हमारा एक ही सिंगल माइंडेड पर्पस है
कि हम जिस तरह से हमने डोमिनोज को एक सर्टेन स्टेज पे हमने लाया है, हम पहले डंकिन डोनट्स को भी उसको टेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड करा के उसको एक अच्छे स्टेज पे लाएंगे. ओके So we are not in a hurry to launch one more brand and just kind of make an announcement and feel good about it. The point is, आप अगर कोई ब्रांड नया लाते हो, उसको आपको सक्सेसफुल बनाना है, उसको आपको कंज्यूमर्स के बीच में उसकी पहचान करानी है. You have to establish the category. जी. So we are involved in that right now. But appropriate time पे जो ही ये डंकिन डोनट्स भी थोड़ा सा सेटल हो जाए 1-1.5 साल में, we should be in a position to announce something at the time. But as you rightly said, हम डिस्कशन में तो बहुत ब्रांड्स के साथ में. ओके सो अलॉन्ग विद दैट सर, कंपनी का श्रीलंका और बांग्लादेश दो एरियाज में कारोबार विस्तार किया. वहां पर सक्सेसफुली कंपनी ने एक अच्छा एक्सपेंशन भी कर लिया है. बाकी एरियाज कौन कौन से ऐसे हैं, या फिर ओवरसीज मार्केट कौन कौन सी कंपनी टैप कर रही है? अभी हमारा और ओवरसीज मार्केट में जाने का कोई प्लान नहीं है. मैं आपका एक ही चीज करेक्ट करना चाहूंगा. चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन श्रीलंका में कंपनी कारोबार विस्तार कर चुकी है. हालांकि बांग्लादेश को लेकर शायद अनिश्चितता है, जिस पर वो बातचीत भी करने वाले. लेकिन काउंटर में रिएक्शन आपके सामने. 51 रुपए की बढ़त 6% ऊपर कामकाज करते हुए 996 रुपए का मौजूदा भाव. दिन के उच्चतम स्तरों पर जुबिलेंट फूड्स कामकाज कर रहा है. एकाएक तेजी नतीजों के बाद से इस काउंटर ने दिखाई, कल भी और आज भी, और उसके बाद रिएक्शन आपके सामने है. डे हाई पे काउंटर कामकाज करते हुए. इंदु रुड़की से हमारे अगले दर्शक हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं. इंदु जी नमस्कार, कैसा सवाल आपका? नमस्ते जी इंदु जी. मेरा ये डिशमेंट फार्मा लिया था 52 पर. ओके अच्छा, पहले मैंने इसका स्टेबलर 50 लगाया था, लेकिन अब इसका टारगेट क्या होगा और स्टेबलर बता दीजिए. आपने 32 पे खरीदारी की है? नहीं, 2 पे. 52 पे. चलिए, और आपका नजरिया क्या इंदु जी? ये तो जब तक मार्केट चल रहा है बस तभी तक. चलिए, सलिल जी सवाल है इनका, और डिशमेंट फार्मा को लेकर 52 पे खरीदारी है, 57 का मौजूदा भाव है. मार्केट की ट्रेंड को पकड़ कर रखा है इन्होंने. जब तक तेजी तब तक होल्ड करेंगी. आपकी राय क्या कहती है?